हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की क्या मूल लिपि थी? ठीक है, तो क्या थी? तो ये ब्राह्मणी लिपि थी। ठीक है, ऋग्वेद जो है उसकी लिपि जो है ब्राह्मणी लिपि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो ये आपका किसे माना जाता था? तो ये आपका माना जाता था बृहस्पति को। ठीक है, बृहस्पति को जो है देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला क्वेश्चन कि सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो ये जो है आपका किस में उल्लेखित है? तो ये आपका छांदोग्य उपनिषद में जो है ये उल्लेखित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय जो ब्राह्मण है ये ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो जो सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक जो सूक्त है ये किसको समर्पित है? तो ये आपको ये इंद्र को समर्पित है। ठीक है, ये इंद्र को समर्पित है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। तो किसने रोका था हर्षवर्धन के दक्षिणावर्ती दक्षिण की ओर जब ये बढ़ रहे थे तो किसने रोका था नर्मदा नदी पर? ठीक है, तो किसने रोका था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से इनका युद्ध हुआ था, तो जिसमें पुलकेशिन जो है विजय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो इनमें से कौन सा था? तो ये है आपका मणिग्रामम। ठीक है, मणिग्रामम। अगला क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? तो ये आपका किसने कहा था? तो ये आपका कहा था मार्शल ने। ठीक है, किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था, तो किसने लिखा था? तो ये आपका लिखा था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो किस युद्ध में पराजित किया था? एक खतौली के युद्ध में जो है पराजित किया था। ठीक है, खतौली के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह टिप्पणी किसने किया था? तो ये अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, ये अमीर खुसरो ने किया था। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम किसे बोला जाता है? तो इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किनका नाम था? तो ये तात्या टोपे का। ठीक है, तात्या टोपे का। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो कौन था लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो ये आपका था सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, सर एंड्रूज फ्रेजर जो है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला क्वेश्चन कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना जो है विलंबित किया था? इनमें से कौन 3 है जो भारत में देर से शामिल हुए? तो यह है आपका उदयपुर, कपूरथला और जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था सर पी लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, सर पी लॉरेंस के द्वारा जो इसकी कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो किसने रखी थी? ये पंजाब ने रखी थी। ठीक है, किसने? पंजाब ने रखी थी। अगला क्वेश्चन कि पागलपंथी विद्रोह वास्तुतः एक विद्रोह था। तो मतलब कि जो पागलपंथी विद्रोह है ये किनके द्वारा जो है किया गया था? तो ये गारो के द्वारा किया गया था। ठीक है, गारो के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन की निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी घटना जो है ये महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो ये भील विद्रोह, जो भील विद्रोह हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था। एक सिंह के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभ्यारण्य में है। तो किस अभ्यारण्य में है, तो ये आपका काजीरंगा में। ठीक है, जो एक सिंह वाला गैंडा है विश्व में जितने भी गैंडे पाए जाते हैं उसका 2/3 जो है अकेले जो है काजीरंगा, जो भारत का काजीरंगा है जो असम में राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है, इसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो किस राज्य का है, ये आपका गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का सबसे अधिक लंबा ये समुद्री तट है। राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका विशाखापत्तनम में स्थित है। ठीक है, विशाखापत्तनम में स्थित है। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। तो कौन है, तो ये है आपका अरावली। रेजिडुअल पर्वत का मतलब कि अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, ये उदाहरण है अरावली है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में जो है अवस्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक जो है भारत में स्थित नहीं है, तो ये है आपका गोसाईनाथ। ठीक है, जो पर्वत शिखर गोसाईनाथ ये भारत में नहीं है। बाकी जो है कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल ये जो है भारत में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय होगा। तो कारगर जो उपाय क्या है मरुस्थल को रोकने का, तो ये वन रोपण है। ठीक है, ये वन रोपण है। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। तो कौन सी मिट्टी है, तो ये आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी के जो है इसका जो है जल धारण क्षमता करने की जो है सबसे अधिक होती है और इसे जो है सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र। तो ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। और छोटा नागपुर पठार डैश। तो इनमें से कौन सा सही है छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो ये आपका सही है, यह जो एक संप्राय भूमि है। ठीक है, जो छोटा नागपुर जो पठार है एक संप्राय भूमि है। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है। तो ये आपका किसने सुझाव दिया था, तो ये आपका दिया था ओ स्मिड। ठीक है, वो जो है ओ स्मिड ने ये सुझाव दिया था। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, मतलब कि कब होती है इनकी नियुक्ति। तो इनकी होती है कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। ठीक है, तब जो इनकी नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो जो लोक लेखा जो समिति होती है इनकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कहाँ की जाती है, तो ये आपका लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके थे BN राव थे। ठीक है, BN राव थे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वो कौन है। तो कौन है, तो ये आपका दिल्ली और पुदुचेरी है। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी ये है जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन से है, तो ये है आपके राज्य की विधानसभाएं। ठीक है, जो राज्य की विधानसभाएं होती है जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें ये भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होता है, महाभियोग लाया जाता है, तो उसमें जो है राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती है। ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो किसके तहत है, तो ये आपका अनुच्छेद 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, तो ये राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन को जो है ये दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो कितने समय तक केंद्रीय मंत्री जो है ये रह सकता है? ठीक है, तो ये आपका रह सकता है 6 माह तक। ठीक है, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये 25 वर्ष है। ठीक है, ये 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, तो ये आपका प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इनमें से जो है किस उद्देश्य के लिए जो भारत सरकार का जो आयकर विभाग द्वारा जो जारी किया जाता है पैन कार्ड, इन चारों में से जो है किसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये पते का प्रमाण के लिए। ठीक है, बाकी जो पहचान पत्र, पंजीकृत करदाता का प्रमाण और जन्मतिथि का प्रमाण ये किया जाता है। चक्रीय निर्धन वे है डैश, मतलब कि चक्रीय निर्धन वे है इन चारों में से कौन सा जो है ऑप्शन सही है? तो कौन सा है? जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं उसे बोला जाता है चक्रीय निर्धन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है भारत में जो है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं? तो ये आपका बहुफसली योजना, ये जो है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। बाकी जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भू जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण और काश्तकारी सुधार, ये तीनों जो है आपका भूमि सुधार से संबंधित है। बाकी जो बहुफसली योजना है ये आपका नहीं है। स्टैगफ्लेशन का क्या तात्पर्य है? तो स्टैगफ्लेशन का क्या तात्पर्य होता है? तो ये आपका होता है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। ठीक है, ये मंदी के साथ मुद्रास्फीति जो है स्टैगफ्लेशन का ये जो है अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया जाता है? तो ये कौन सा उपाय है? तो ये आपका है मध्यस्थों की समाप्ति, भू धृति सुधार और जोतों की हदबंदी। ठीक है, ये तीनों है आपका, ये ऑप्शन सभी ऑप्शन सही है। चिक्की कामाटा जो चिली में है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जो चिक्की कामाटा है ये चिली में किसके लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तांबे के लिए। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो प्रस्ताव में से जो है किसका है? ये आपका संघीय बजट से ये संबंधित है। तो ये है आपके कटौती प्रस्ताव। ठीक है, ये कटौती प्रस्ताव जो है संघीय बजट से ये संबंधित है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो ये आपका किसने दिया था? तो ये आपके दिए थे गुन्नार मिर्डल ने। ठीक है, गुन्नार मिर्डल ने जो है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो ये है आपके चयनित आधारभूत उद्योग। ठीक है, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो ये चयनित आधारभूत उद्योग जो है यही जो इसका तात्पर्य होता है। किसी एक समान वृत्ति गति में, ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये जैसे बॉल है एक समान वृत्ति गति में डैश इन चारों में से क्या होता है? तो आपका क्या होता है? तो वेग और त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। ठीक है, और दिशा जो है लगातार बदलती रहती है। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होता है? तो सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होता है? तो ये ऊपर से जो है जमना शुरू होता है। ठीक है, ये ऊपर से जो है जमना शुरू होता है। अगला क्वेश्चन कि क्रायोजेनिक इंजन कहाँ उपयोग होता है? तो जो क्रायोजेनिक इंजन होता है ये आपका रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातक, ठीक है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? इनमें से कौन है जो ऊर्ध्वपातक जो है पदार्थ है? तो ये है आपके नौसादर। ठीक है, नौसादर है और उसके बाद कपूर है। निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली होती है? तो इनमें से कौन सी गैस जो है सबसे अधिक विषैली होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपी पेटी में अवस्थित है? ठीक है, तो ये आपका
चौथे कौन सा परमाणु संयंत्र है जो चौथे भूकंपी पेटी में अवस्थित है? इनमें से कौन सा है? तो ये नरोरा, ठीक है, नरोरा जो आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कि पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? तो ये आपकी बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, ये सेलुलोज की बनी होती है। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? तो विट्रियोल का जो तेल बोला जाता है तो किसे बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापक है, तो किसकी गुणवत्ता का जो ऑक्टेन संख्या है किसकी गुणवत्ता का मापन है? तो ये है आपका पेट्रोल की, ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है ऑक्टेन संख्या। अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है, तो मछली में क्या होता है? तो ये होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल, ठीक है, यही जो है मछली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? ठीक है, तो इसका जो है कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका पृष्ठ तनाव, ठीक है, जो बत्ती वाले स्टोव होते हैं जो किरोसिन होते हैं ये बत्ती में ऊपर चढ़ते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है? तो कौन होता है? तो ये है आपका टार्टेरिक अम्ल, ठीक है, जो टार्टेरिक अम्ल है ये अंगूर, इमली और केला में जो है प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा बहुलक है? तो ये है आपका पॉलीएमाइड, ठीक है, पॉलीएमाइड जो है ये बुलेट प्रूफ जो है वस्त्र बनाने में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो ये ऑक्सीटोसिन की जो है हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है जड़त्व, ठीक है, उसे जड़त्व बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो ये आपका 72 बार धड़कता है, ठीक है, कितनी बार? 72 बार धड़कता है। एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती हैं, यह किसके अनुसार है? ठीक है, तो मतलब जो तूफान में घरों की छतें उड़ जाती है तो इनमें से किसके सिद्धांत पर ये आधारित है? तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत पर। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह किसका मतलब कि किस तरह का होता है? तो वो आपका होता है किस तरह का? काला हो और खुरदरा हो, वो सबसे अधिक जो है ऊष्मा का अवशोषण करेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो बॉल पेन होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो श्यानता पर कार्य करता है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है, घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।